भारत सरकार की महत्वाकांक्षी योजना फ्रंट कॉरिडोर को लेकर धनबाद में भी अब चहलकदमी शुरू हो गई। आपको बता दें कि इस योजना के तहत धनबाद का स्टेशन रोड जो कि श्रमिक चौक तक जाता है, यहाँ पर इसे बंद कर दिया जाएगा और साथ ही साथ यहाँ पर जितनी भी 136 दुकानें उसे भी हटाने को लेकर ये बातें सामने आ रही है। आपको बता दें कि इसे लेकर श्रमिक चौक के पास पेट्रोल पंप के पास 21 फीट चौड़ी सड़क बनाई जाएगी और इसे लेकर कई तैयारियां की जाएगी। और इसके साथ ही साथ फ्रंट कॉरिडोर की योजना को लेकर धनबाद स्टेशन की सूरत पूरी तरीके से बदल जाएगी। ये पूरा क्षेत्र जो है वो आगे तक आ जाएगा। साथ ही एक बार आपको मैं दिखाना चाहूँगी, कुछ दिन पहले भी धनबाद स्टेशन पर अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया था और जितने भी अतिक्रमित दुकान थे उनको हटाया गया था। साथ ही साथ कई दुकानें 136 दुकानें यहाँ पर जो जिला प्रशासन की ओर से आवंटित है उन्हें भी नोटिस दिया गया था। हालांकि उसके बाद इस मामले में उपायुक्त ने कहा कि ये दुकानें नहीं हटेंगी क्योंकि ये दुकान जो है वो जिला प्रशासन की ओर से आवंटित की गई है। लेकिन अब क्योंकि ये जो फ्रंट कॉरिडोर की जो व्यवस्था है इसे लेकर ये बातें साफ तौर पर देखने को मिल रही है कि 136 दुकानों को भी यहाँ से हटाया जाएगा। ये रोड पूरी तरीके से बंद की जाएगी और दूसरी रोड को इस्तेमाल किया जाएगा जो सीधा यहाँ से पूजा टाकिस की ओर जोड़ेगा। इसे लेकर आइए हम यहाँ के कुछ दुकानदार या फिर चैम्बर के लोगों से बातचीत करते हैं, एसडीओ से भी बातचीत करने का प्रयास करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि अगर यहाँ पर इन सड़कों को बंद किया जाएगा तो ये दुकानें अगर यहाँ से हटती है तो आखिर ये कहाँ जाएंगी और इसके बाद यहाँ पर जितनी दुकानें लग रही हैं क्या इन लोगों को यहीं आसपास में कोई जगह मिलेगी या फिर उन्हें कोई जगह मिलती भी है या नहीं। विस्तार से बातचीत करते हैं। हमारे साथ इस वक्त स्टेशन रोड चैम्बर के अध्यक्ष भूनन राव मौजूद हैं, उनसे हम बातचीत करके विस्तार से जानते हैं। आप बताइए सर कि अभी जिस प्रकार से स्टेशन को बढ़ाने की बातें चल रही हैं, ये बातें सामने आ रही कि जितनी भी 136 दुकान हैं इन्हें हटाया जाएगा और इस रोड को बंद कर दिया जाएगा। इस मामले पर क्या आप लोगों को इन्फॉर्मेशन मिली, क्या कहें? रेलवे के द्वारा हमारे पास किसी तरह का कोई नोटिस प्राप्त नहीं हुआ है। आज के दैनिक समाचार पत्रों में कुछ पत्रों में इस तरह का आया कि रेलवे के द्वारा नोटिस दी गई, लेकिन यथावत अभी कोई नोटिस हम लोगों को सर्व नहीं हुआ। इस मामले को लेकर मैंने अभी अनुमंडल पदाधिकारी से मिला। अनुमंडल पदाधिकारी को जानकारी दिया कि इस तरह की बात है, रोड बंद कर दिया जाएगा, हम लोगों का जीवनोपार्जन कैसे होगा। अनुमंडल पदाधिकारी कहे कि ऐसी हमारी कार्यालय में कोई जानकारी नहीं है, पेपर के माध्यम से हो सकता हो, हमारे पास कोई जानकारी नहीं है। अगर कोई जानकारी आती है तो हम आपको इन्फॉर्म करते हैं और आपको सूचित करेंगे। इसके लिए आप हमको 2 दिन का समय दिए, 2 दिन के बाद फिर आप हमसे मिलिए, फिर जो वस्तु स्थिति होगी उस पर हम लोग विचार करेंगे। वैसे अभी इस तरह का कोई ये नहीं है, हम उसका खंडन करते हैं। अभी क्योंकि रेलवे अपने क्षेत्र को बढ़ाने वाली विस्तारीकरण करेगी रोड, अगर इस तरह से बातें सामने आती है आप लोगों की क्या मांग रहेगी, क्या आपकी इच्छा रहेगी? बिल्कुल बिल्कुल सही है। देखिए, विकास के काम में हमारा कोई विरोध नहीं है क्योंकि हमारी दुकानें झारखंड सरकार के द्वारा, उपायुक्त के द्वारा हमको ये दुकान प्राप्त हुआ है। इस दुकान को रेलवे ने त्याग करके 3,22,000 रुपये में ये ज़मीन दी है और धनबाद अनुमंडल के द्वारा हम लोगों को ये दुकान आवंटित की गई है, जिसमें हम लोगों का 1190 × 4 स्क्वायर फुट हम लोगों को रेलवे के द्वारा से झारखंड सरकार के उपायुक्त, धनबाद उपायुक्त को दिया गया है। उसके बाद हम लोगों का ये अलॉटमेंट हुआ है। अगर विकास के काम में भारत सरकार हो या झारखंड सरकार हो, अगर विकास के काम में अगर कोई भी रोड की या दुकान की आवश्यकता होगी तो मेरा विरोध नहीं है उसमें। देश की प्रगति में मेरा कोई विरोध नहीं है, लेकिन हम लोगों के जीवनोपार्जन के लिए हम लोगों को भी स्थल का आवंटन होना चाहिए और वह स्थल आप विस्थापित करने से पहले हम लोगों का विस्थापन करना होगा। ये हमारी मांग है। मैं सरकार से भी मांग करूंगा, रेल मंत्रालय से मांग करूंगा, धनबाद के डीआरएम महोदय से मैं अनुरोध करूंगा पहले हम लोगों का विस्थापन को किया जाए, उसके उपरांत हम लोगों को यहाँ से हटाया जाए। वहीं इस मामले पर आपने सुना, हमने धनबाद स्टेशन रोड के चैम्बर के अध्यक्ष से बातचीत की। उन्होंने बताया कि फिलहाल उन्हें कोई नोटिस नहीं मिला। हम एसडीओ कार्यालय भी पहुंचे लेकिन यहाँ पर उनसे मुलाकात नहीं हो पाई है। लेकिन ये बातें स्पष्ट हो गई कि फिलहाल इन लोगों को अभी तक कोई नोटिस नहीं मिला है, ना ही इसके बारे में जानकारी दी गई। हालांकि इन लोगों ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि अगर इस तरह से जो भी निर्माण होना है, जो फ्रंट कॉरिडोर का निर्माण होना है, तो ये उसमें तो नहीं आएंगे। लेकिन अगर इनके दुकानों को यहाँ से हटाया जाएगा तो इनकी यही मांग है कि इन्हें दूसरी दुकानें आवंटित की जाए और विस्थापन इनका कहीं
अलग से दिया जाए, क्योंकि लगातार पिछले कई वर्षों से ये उस स्थान पर हैं और जिला प्रशासन की ओर से ही वो तमाम जगह इन्हें आवंटित की गई है। अब देखते हैं कि इस पूरे मामले पर क्या कुछ एक्शन लिया जाता है, क्योंकि जिस हिसाब से जो नक्शा तैयार किया गया है उसमें हम साफ तौर पर देख सकते हैं कि फ्रंट कॉरिडोर का प्रस्ताव अगर पारित आगे चलता है और अगर इसे आगे निर्माण कराया जाता है, जो स्टेशन रोड है उसका अस्तित्व खत्म हो जाएगा और जितनी दुकानें उसे हटा दिया जाएगा। तो आने वाले समय में हो सकता है कि एक दूसरी रूपरेखा यहाँ पर धनबाद स्टेशन की देखने को मिले, जिसमें जगह और स्पेस तो काफ़ी मिलेगा। वेटिंग रूम, जो टिकट एरिया है, वो तमाम जो है वो उसका एक बार वापस से पुनर्निर्माण कराया जाएगा और उसे स्टेशन एरिया में ही स्टेशन एरिया के अंदर ही कर लिया जाएगा। और बाकी जो भी अपडेट रहेगा वो आप तक हम पहुँचाते रहेंगे। हमारे साथ आप बने रहे अपने सहयोगी संतोष के साथ। शांभवी सिंह, द न्यूज़ पोस्ट, धनबाद।